Good morning students. So today our topic is cross pollination. हमने अपना टॉपिक पॉलिनेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने किया कि पॉलिनेशन टू टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के अंदर ही होता है, उसमें किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टिग्मा और जो आपका एंथर्स हैं वो पास पास ही होते हैं, तो पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर ही जाकर खुद ही चिपक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो फ्लावर होंगे वो डिफरेंट प्लांट पर लगे होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा। तो पोलन ग्रेन्स को मेल फ्लावर से और फीमेल फ्लावर तक जाने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एजेंट आपका विंड हो सकती है, या आपका वाटर हो सकता है, कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो यानी कि वो जो ट्रांसफ़र होगा वो डिफरेंट प्लांट में होगा। एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे एंथर से और वो डिफरेंट प्लांट पर जाएंगे और वहाँ पर फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा पर जाकर सेटल होंगे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको जीनोगैमी भी कहते हैं। इससे पहले हमने गिटोनोगैमी भी पढ़ा। गिटोनोगैमी आपका सेल पॉलिनेशन में ही आता है, जहाँ पर हमने पढ़ा कि वहाँ पर पोलन ग्रेन जो है आपके एक फ्लावर से एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाते हैं। कहाँ पर जाएंगे, लेकिन वो फ्लावर क्या होगा वो सेम ही प्लांट पर, ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। वहाँ पर जो फ्लावर हैं एक ही प्लांट में मेल फ्लावर लगा और फीमेल फ्लावर लगा है, ठीक है। लेकिन जो आपका जीनोगैमी है या क्रॉस पॉलिनेशन है, वहाँ पर क्या है, फ्लावर जो है आपका वो डिफरेंट प्लांट पर लगा है। तो लेकिन दोनों में ही जो है दूर दूर होते हैं फ्लावर, तो इसलिए जो है इन दोनों को मिलाकर हम कुल इसको हम क्या बोल देते हैं, एलोगैमी भी कह देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके हेल्प से होती है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल एजेंट आपकी, उससे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, एजेंसीज कहते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप की एजेंसीज होती हैं, टू टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जिसमें आपके एबायोटिक में टू एजेंट आते हैं, विंड और वाटर, यानी कि हवा और पानी, ठीक है। और बायोटिक में आपके क्या आता है, बायोटिक में आपके आते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, लाइक इंसेक्ट है, बर्ड्स है, बैट्स है, स्नेल्स, एंड्स, ये सारे आपके किस में आएंगे, बायोटिक में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सबसे पहले करेंगे एयर से या विंड पॉलिनेशन, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है, एनिमोस मीन्स विंड यानी कि हवा, फिलिन मतलब टू लव, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एनिमोफिली एक ऐसी पॉलिनेशन है, इट इज़ द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड, ठीक है। ये किसकी एजेंसी के द्वारा होती है, विंड, यानी कि एजेंट क्या है यहाँ पर, हवा है, विंड है। एनिमोफिली इज मोर कॉमन ऑफ द टू एबायोटिक पॉलिनेशन। जैसे हमने कहा कि टू एजेंट होते हैं एबायोटिक में, आपका विंड और वाटर, तो उसमें उन दोनों में जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या है, आपकी विंड, एनिमोफिली होती है, ठीक है। इसमें एयर करंट जो है वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे ही आपका एंथर डिहाइसेंस होगा, जैसे ही एंथर बर्स्ट करता है, तो हवा के झोंके जो है वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को अपने साथ कैरी करके चलते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो भी स्टिग्मा उनके लिए सही है, सुटेबल है, उस पर जाकर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं, तो उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। अब है आपके कैरेक्टर्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। अब देखिए एनिमोफिली तो क्या हो गया, प्रोसेस का नाम है, और इस तरह के फ्लावर्स यानी कि जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगी, विंड के द्वारा होगी, उन फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, एनिमोफिलस फ्लावर। अब कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन से फ्लावर होते हैं, अब सभी फ्लावर्स जो है वो हवा के द्वारा पॉलिनेट नहीं हो सकते हैं, तो उनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। Flowers are small and inconspicuous. They are often packed in inflorescence.
इस तरह के फ्लावर्स कैसे होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस, मतलब ऐसे नहीं होते कि दूर से ही नजर आ जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जितने भी आपके ब्राइट कलर्ड फ्लावर होते हैं और जो बड़े साइज के होते हैं, जो आपको दूर से ही नजर आ जाए, एकदम से कॉन्स्पिशियस हो, तो उसको हम कॉन्स्पिशियस फ्लावर बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं। वो वहां से मतलब इंसेक्ट उससे जो है दूर से ही देख ले, इंसेक्ट है या आपका बर्ड है तो उसे दूर से ही पहचान ले, इसलिए वो बड़े होते हैं और कॉन्स्पिशियस। ठीक है, लेकिन हवा से जो पॉलिनेट होंगे फ्लावर वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, क्योंकि छोटे होंगे तभी तो वो क्या होगा, इजीली हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं और ओफन पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, तो काफी एक ग्रुप बनाते हैं। इनफ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो वो कैसे रहते हैं, किस फॉर्म में, इनफ्लोरेसेंस फॉर्म में रहते हैं वो। और नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। और जो नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन एसेंशियल क्या हुआ फ्लावर का, जैसे कैलिक्स है, कोरोला, सेपल एंड पेटल जो है वो या तो बहुत ही रिड्यूस्ड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा या पुअरली डेवलप होंगे, या फिर होंगे ही नहीं, पूरी तरह से एब्सेंट ही होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कैलिक्स और कोरोला ये क्या करते हैं, जैसे पेटल्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर को ब्यूटीफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव होने का कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर की, क्योंकि यहाँ तो विंड से ही पॉलिनेट होना है। ठीक है, तो इसलिए नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं या बहुत कम बहुत कम डेवलप होते हैं। और फ्लावर्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं, बताया मैंने आपको कि ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे। जैसे देखा है आपने मेज, ठीक है, तो मेज जो है वो आपका विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। तो मेज यानी कि मक्की, तो उसके फ्लावर देखे हैं आपने कि कैसे होते हैं, वो ज़्यादा कलरफुल तो नहीं होते हैं। तो जितने भी आपके लाइट कलर के फ्लावर होते हैं, जैसे आपके वाइट हो गया या आपका लाइट स्किन कलर, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं वो सारे विंड पॉलिनेटेड होते हैं, यूजुअली कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस। नेक्टरलेस मतलब ना ही उसमें नेक्टर क्या होता है, फ्लावर के अंदर एक मीठा तरल पदार्थ होता है, जूस होता है, जिससे पीने के लिए वहां पर क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं तो नेक्टरलेस होते हैं। तो इन फ्लावर में तो हवा से ही होना है सब कुछ, तो इसलिए ये नेक्टरलेस होंगे, यानी कि नेक्टर इनमें नहीं बनेगा। ठीक है, और ऑर्डरलेस, ना ही इसमें खुशबू होती है। फ्लावर में जो खुशबू होती है वो किस लिए होती है, वो होती है इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे करेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे करेक्टर किसके होंगे, ये होंगे आपके जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे या आपके जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे, वहां पर होंगे। कि वहां पर आप पढ़ेंगे कि फ्लावर जो है बहुत कलरफुल होते हैं, नेक्टर प्रेजेंट होता है, उसमें अच्छी खुशबू होती है। लेकिन यहाँ पर ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए कैसे, कलरलेस है, कलर एब्सेंट है, यानी कि नेक्टरलेस है, कोई नेक्टर नहीं बनता है, और ऑर्डरलेस है, कोई खुशबू नहीं है। ठीक है, और फ्लावर्स आर डेवलप्ड अबव द फोलिएज सॉरी, यूजुअली इन हैंगिंग स्पाइक और कैटके। और जो फ्लावर डेवलप होंगे वो कैसे होंगे कि जो लीफ होगी प्लांट में उससे बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर और लटकते हुए फॉर्म में आएंगे, क्योंकि लटकेंगे, हैंगिंग फॉर्म में होंगे, तभी तो क्या होगा, वो हवा के साथ इजीली क्या होंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, उसके एंथर उड़ पाएंगे इजीली, तो इसलिए वो कैसे होते हैं, हैंगिंग स्पाइक्स। ठीक है, लटकने वाले फॉर्म में होते हैं। और मेल फ्लावर्स आर मोर अबंडेंट, मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे, और अगर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है तब भी क्या होगा, स्टेमन जो है ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, क्योंकि स्टेमन्स को ही, एंथस को जाना है ना, एंथस से निकल कर पोलोग्रेन्स को, तो इसलिए मेल फ्लावर जो है वो ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। एंथर्स कैसे होते हैं इसके, एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल। एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल का मतलब क्या है, एक्सर्टेड क्या होता है कि आपका जो एंथर है वो बाहर को निकला होगा, बाहर को मतलब ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि हैंगिंग पोजीशन में होगा, बाहर निकला होगा वो। और जैसे आपका और जो पार्ट है फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, तो उन सबसे बाहर निकलेगा तभी वो लटकेगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सर्टेड एंथर बोलते हैं। और वर्सेटाइल क्या होता है, वर्सेटाइल होता है कि उसका जो फिलामेंट है वो उसका बीच में अटैच होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो आपको दिखाएगा यहाँ पर, ये है आपका वर्सेटाइल एंथर। ठीक है, वर्सेटाइल एंथर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फिलामेंट है वो आपका मिड में यहाँ पर अटैच हुआ है, दोनों साइड से जो है आपके एंथर जो है वो झूलने वाले हैं, लटकने वाले हैं, तो इसको वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं। तो ये आपके कुछ कैरेक्टर हैं, तो इतना ये कैरेक्टर करेंगे आप यहाँ तक, तो ये सफिशिएंट है आपके। ठीक है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि उसमें एकदम से एंथर्स बर्स्ट करते हैं, फटते हैं, और उसमें से फिर
पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उसको हम गन पाउडर मैकेनिज्म बोलते हैं। और पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, ये भी जरूर लिखे पॉइंट। पोलन ग्रेन स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे हैं, और कैसे हैं, स्मूथ है, नॉन स्टिकी हैं। स्मूथ मतलब कैसे हैं आपके, एकदम से सॉफ्ट हैं, और नॉन स्टिकी चिपकने वाले नहीं हैं, और लाइट हैं। ये सब करैक्टर होंगे तभी तो क्या होगा, वो हवा के साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाएंगे। और पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं आपके, ड्राई होते हैं, अनवेटेबल, मतलब एकदम से ड्राई होते हैं और चिपकने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन के करैक्टर्स हैं आपके। और स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिग्मा जो है एक्सर्टेड, हेयरी और फैदरी। अब जहाँ पर वो जाएंगे वो फ्लावर जो फीमेल पार्ट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी बाहर तरफ निकला हुआ होगा, एक्सर्टेड होगा, हेयरी होगा, काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फैदरी मतलब वैसे पंख लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, ताकि वो इजीली क्या कर पाएँ, आपके पोलन ग्रेन्स को कैच कर पाएँ। जैसे आपने मेज़ देखा है ना, मेज़ मक्की में किस तरह से होते हैं, उसमें देखिए कभी आप मक्की में, तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया आपको फैदरी स्टिग्मा। ठीक है, और फिर आपका है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं इन फ्लावर में। क्यों, क्योंकि जैसे बहुत दूर जाएंगे वो हवा के साथ उड़कर, तो ऐसा नहीं है कि जितने वो एंथर से पोलन ग्रेन निकले वो सारे के सारे स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, कुछ तो बीच में ही वो कहीं वेस्ट हो जाएंगे, कहीं गुम हो जाएंगे। ठीक है, इधर उधर ही वेस्ट हो जाएंगे, जहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, क्योंकि इसमें वेस्टेज और पोलन ग्रेन ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है, और ये पिस्टिल जो है कॉमनली पोजेस सिंगल ओव्यूल, और पिस्टिल में जो है जनरली एक ही ओव्यूल रहता है। मतलब इस तरह के प्लांट्स में आपके पोलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और ओव्यूल आपका एक ही रहता है। और ये सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो एनिमोफिलस फ्लावर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।